हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान करंट अफेयर पर है। छोटा सा अपना वीडियो होने वाला है और बेहतरीन वही सवाल और वही तथ्य इसमें शामिल किए गए जो कि एग्ज़ाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। तो अभी जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको डेली वाला करंट अफेयर नहीं करवा रहा हूँ, जैसे जून का करंट अफेयर और जुलाई का करंट अफेयर ले रहे हैं। इसी तरह पिछले जो मार्च, अप्रैल, जनवरी यानी 2023 का पूरा करंट अफेयर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का जो नाम है वो 7-Eleven स्टडी है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय हाल ही में 30 जून को जो आयोजित हुई थी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जून का करंट अफेयर। सबसे पहला, बैठक में नवीन जिलों में गठन के लिए बनाई गई रामलुवाया समिति जो कि रिपोर्ट में चर्चा हुई थी। सीधा सवाल बनेगा कि नवीन जिलों का जो गठन किया गया कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया। आपका आंसर होगा रामलुवाया समिति। क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान और उद्देशिका मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके बारे में एक नया करंट अफेयर है जो कि मैं सूजस में चर्चा करने वाला हूँ। नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट, राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी जयपुर का नाम द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य सीधा एग्जाम में बनेगा। राजस्थान की जो ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 यानी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 के परिशिष्ट 6 में संशोधन कर उद्योग विभाग का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वापस उद्योग एवं वाणिज्य विभाग करने का निर्णय लिया। ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ भी है, वापस से बनेगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं अपन, जुलाई का करंट अफेयर है। राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन और विशेष योग्यजन विधवा एकल महिला को प्रति माह न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना भी शुरू होगी। क्लियर। इसलिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 लाया था। तो वो कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा देने की जो गारंटी देने वाला राजस्थान पूरे देश का पहला राज्य है। सीधा एग्जाम में बनेगा सवाल, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाल कैसे बनेगा, कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो पहला राज्य आपका। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। इस अधिनियम में लागू होने पर प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मुख्यमंत्री गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत परिवारों को 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी। राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला प्रति माह 1000 रुपये से न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी और सवती 15% वृद्धि का प्रावधान है। जुलाई में 5% बढ़ेगा, जनवरी में 10% बढ़ेगा, ऑल ओवर एक साल में 15% बढ़ेगा। इस वृद्धि की जो आधार राशि होगी वो 1000 रुपये होगी। क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। बागिन T11 के 3 शावकों का नामकरण, ठीक है। ये बागिन T11 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, तो 29 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, 29 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। बागिन T111 के 3 शावकों का नामकरण हो गया। ये 11 नहीं है, ये 111। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रणथंभौर के नेशनल पार्क में बागिन T111 के 3 शावक, 2 बाघ, 1 बागिन का नामकरण किया गया। इन शावकों का नाम क्या, देखो, चिरंजीवी, चिरायु और अवनी। अब सवाल क्या बनेगा, देखो सवाल ऐसे बनेगा, चिरंजीवी, चिरायु, अवनी का संबंध है ये क्या है कि बागिन 111 के शावक है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और मिलेंगे, तो आपको राइट करना होगा कि ये बागिन 111 के शावक हैं। और पैरा ओलंपिक विजेता अवनी लेखरा के नाम पर एक शावक का नाम भी अवनी रखा गया आपको, ठीक है। क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कालीतीर
ने किया काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल ये बनेगा आपका कि काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध उदयपुर जिले से। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण 7 जून 2023 को किया। काली तीर लिफ्ट परियोजना बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा तहसील में काली तीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ व्यय होंगे। इसमें चंबल नदी के वर्षाकाल के दौरान अत्यंत जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और राम सागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इसके अलावा देखो, इन बांधों में भरने के लिए जीवनदायिनी बामनी, पार्वती और उंटगन नदियां हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। इसमें बसेड़ी विधानसभा के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर का 1, राजाखेड़ा के 10 एनीकट जल भराव संभव होगा। और इसी परियोजना से धौलपुर जिले के 3 तो शहरी और 443 ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना आपको बिल्कुल याद रखनी है। काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध धौलपुर से है, सीधा एग्जाम में सवाल छपेगा। और इसके अंदर देखो, 3 तो शहरी क्षेत्र और 433 ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध होगा। और इसका जो लोकार्पण किया गया ये भी आपको याद रखना, 7 जून 2023 को इसका लोकार्पण किया गया। और खर्च कितना होगा, टोटल 643 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं सूजस की ओर। अब आगे बढ़ते हैं, सूजस का ई बुलेटिन देख लेते हैं। आपका बुधवार 16 अगस्त का है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि राजस्थान करंट अफेयर में बनेंगे, तो उनको अपन कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला देखो, 240 विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित होंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये इम्पोर्टेंट अपने लिए कि जिलों में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए 33 पद स्वीकृत थे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करी थी। अब आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखो, इसमें विद्यानगर का जो स्कूल है वो मॉडल बनेगा। ठीक है। जयपुर का जो विद्यानगर का स्कूल है वो मॉडल बनेगा। इसको आप देख लो, 130 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे और 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट अगला आप देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो जैसलमेर में अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाओ, जो कि एग्जाम में बनने लायक होना चाहिए अपना, ये इंपॉर्टेंट है। बाल हक ई बॉक्स का पोस्टर विमोचन और वात्सल्य अभियान शुरुआत होगी। वात्सल्य अभियान पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। ठीक है। वात्सल्य अभियान क्या है वो सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के बच्चों में सुरक्षित माहौल प्रदान करने व किसी भी प्रकार की हिंसा वे अपराध अथवा शोषण के शिकार होने से रोकने के लिए एक नवाचारी अभियान शुरू किया है। ठीक है। शोषण और इसकी आशंका के विरुद्ध सुरक्षा पाने के लिए बच्चों की ओर से शिकायतें और समस्या और बाल हक ई बॉक्स भी पहुंचाई जाएगी। QR कोड, स्कैनर्स और ईमेल आदि के माध्यम से ई बॉक्स में मिली शिकायतों और समस्याओं पर बाल अधिकारिता विभाग त्वरित कार्रवाई कर राहत देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बाल अधिकारिता मंत्री कौन है? श्रीमती ममता भूपेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। बुधवार को बाल हक ई बॉक्स का पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर वात्सल्य पोस्टर केयर अभियान की शुरुआत भी की है। यह अभियान 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने और बढ़ने के लिए है। राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति माह बालक सहायता उपलब्ध करवाती है। योजना से फिलहाल 51 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले जो कि गुरुवार से स्टार्ट होंगे, बाकी ग्रामीण तो चल ही रहता आपके। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 5 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ था और उम्र 10 से 82 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? 58.5 लाख ने। और महिला खिलाड़ी कितनी? तो 24 लाख से अधिक महिला खिलाड़ी आपकी। ठीक है। और बूंदी में 220 टीमें, बूंदी जिले के 7 खेलों में कुल 220 टीमें मैदान में है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, युवा महोत्सव का संपादन हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के युवाओं को अपनी प्रतिभा व प्रदर्शन का अवसर पर प्रदेश के सतरंगी संस्कृति, लोक कलाओं के संरक्षण, पुनर्जीवन और लोक कलाकारों की खोज कर उन्हें प्रोत्साहित करने की मंशा से राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक है। महोत्सव की गतिविधियों ब्लॉक स्तर पर आयोजन के बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा में महोत्सव बुधवार को रंगायंग प्रतियोगिता हुई। बस कहाँ हो रहा है? ये भीलवाड़ा में हो रहा। कहाँ हो रहा? ये भीलवाड़ा के अंदर हो रहा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं अपन गाइस, ये सीधा एग्जाम के अंदर बनने का आपका। ठीक है। शानदार। देखो,
1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। सीधा सीधा एग्जाम में आएगा कि 15 अगस्त के दिन यानी 77 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार द्वारा 15 मिनट तक बच्चों ने क्या क्या उद्देशिका और मूल कर्तव्य का वाचन किया। सीधा एग्जाम में बनेगा। इसके अलावा देखो सड़क निर्माण के देख लेते कुछ तथ्य अपन, जो कि साइड में आपको दिए हुए हैं। बजट 2023-24 में घोषित जिलों में महत्वपूर्ण सड़क विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदेश भर में 4,430 करोड़ की लागत से 131 कार्यों का शिलान्यास हो गया और 387 करोड़ की लागत से 22 कार्यों का लोकार्पण श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या देखो, ये भजन लाल जाटव जो है ना, ये मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख लेना जो रिकॉर्ड है कौन सा वाला, उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का जो वाचन है। तो ये आपका सूजस खत्म होता है आज।